जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। जिसने भारत को कई बार आतंकी हमलों से दहलाया, जिसने जम्मू कश्मीर में आवाम को निशाना बनाया, जो अपनी नापाक हरकतों से घाटी में दहशत फैलाता था, उस भारत के दुश्मन मोस्ट वांटेड आतंकी अब्बू कताल को पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का आतंकी अब्बू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित झेलम में अज्ञात बंदूकधारियों ने कताल को ढेर कर दिया। जब कताल का कत्ल हुआ तब हाफिज सईद भी उसके साथ था। खबर है कि इस हमले में आतंक के आका हाफिज सईद भी मारा गया है। हालांकि अब तक भारत के नंबर 1 दुश्मन के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ये बात भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान हाफिज सईद के मारे जाने की कभी पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन कताल के मौत पर मुहर लग चुकी है। कताल हाफिज सईद का भतीजा था। हाफिज सईद ने ही अब्बू कताल को लश्कर ए तैयबा का चीफ ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया था। अब्बू कताल अपने आका हाफिज सईद के इशारों पर ही सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वो रावलपिंडी में रहने वाला साजिद जट को सीधे रिपोर्ट करता था। हाफिज सईद के आदेश पर ही उसने जम्मू कश्मीर में बड़े हमले किए थे। अब्बू कताल का असल नाम जिया-उर रहमान था। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित संघार जिले के एक गांव का रहने वाला था। 42 साल की उम्र तक आते आते उसने आतंक की कई इबारतें लिख डाली। अब्बू कताल के आतंक का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वो खुरैता लॉन्च पैड का इंचार्ज था और वहां से भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाता था। वो लश्कर ए तैयबा के प्रमुख आतंकी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बैठे ऑपरेटर्स के बीच कड़ी की तरह काम करता था। जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले होते थे, उनकी साजिश अब्बू कताल ही रचता था। साल 2000 के दशक की शुरुआत में उसने जम्मू में घुसपैठ की थी और 2005 में वापस पाकिस्तान भाग गया था। कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव में नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी हमले को भी अंजाम दिया था। हमले के अगले दिन एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब्बू कताल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार का मास्टरमाइंड था, बल्कि उसने भारतीय सेना पर भी कई बार हमले करवाए थे। 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियन हमले में उसके आतंकियों ने 5 भारतीय जवानों की हत्या कर दी थी। वहीं भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने साल 2023 के राजौरी हमले में शामिल होने की चार्जशीट में अब्बू कताल का नाम भी शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन अब उसका खात्मा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि कताल को गोलियों से किसने भूना? आखिरकार वो कौन लोग थे?